मैं शुभम चंद्रे, संभागीय संवाददाता नर्मदा प्रखर नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद से। नर्मदा प्रखर की एक नई पहल के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मेरे साथ में 88 समाज के वरिष्ठ सदस्य जो लगभग 30-35 वर्षों से समाज की जमीनी स्तर से काम करते हुए आ रहे हैं। आज वो समाज में विगत 10 वर्षों से सचिव पद पर भी कार्यरत हैं और महासभा में प्रचार मंत्री के पद पर भी कार्यरत हैं। आज जानते हैं उनसे कि वो महासभा में उनका क्या विचार रखना चाहते हैं, महासभा को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं उनको इस नर्मदा प्रखर के यूट्यूब चैनल पे सादर आमंत्रित करता हूं। सर, मैं शुभम चंद्रे, नर्मदा प्रखर के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, महासभा को एक आम आदमी कितना जानता है और वर्तमान में उसकी क्या छवि है? महासभा को तो लगभग समाज नगण्य से जानता था, लेकिन कुछ पिछले महोदय जी के कार्यकाल से महासभा की एक पहचान बनी है। उन्होंने जन जन तक महासभा को पहुंचाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। महोदय जी के कार्यकाल के बाद ही एक आम आदमी समझा कि महासभा क्या होती है, महासभा चुनाव क्या होते हैं। इसके पहले महासभा के बारे में, इसके पूर्व अध्यक्षों के बारे में हम जानकारी मांगेंगे तो लगभग कोई नहीं जानता। अब रहा बात छवि का, तो छवि यह है कि लोगों को लगता है कि ये कुछ गिने चुने लोगों का संगठन है, कुछ गिने चुने लोग इसे चुन लेते हैं। आम आदमी इससे अपने आप को वंचित महसूस करता है। महासभा जब सक्सेस है जब हम इसे जन जन तक पहुंचाएं, गांव गांव तक इसकी पहुंच हो, हर व्यक्ति जाने कि ये महासभा क्या होती है। और मैं तो चाहता हूं कि हर व्यक्ति वोटर हो। महासभा अध्यक्ष को हमारे मान्यता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो चुना हुआ सिर्फ 51 व्यक्तियों का होता है। जब जन जन तक चुनाव प्रतिनिधि होगा तो उसको लोग ज्यादा, एक सांसद होता है और एक राज्यसभा सांसद डायरेक्ट नहीं चुना जाता, इसलिए उसकी मान्यता उतनी नहीं होती। तो जन जन से चुना जाना नेता तो हो सके तो वोटिंग का एक नया तरीका पैटर्न करें कि हर इकाई में से चुनाव वोट डलें और फिर महासभा अध्यक्ष चुना जाए, तो शायद मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा मान्यता प्राप्त होगा, जन जन का नेता होगा। सर, महासभा चुनाव वोट या नंबर के खेलों से जीतना क्या समाज हित में है? सबसे गलत काम यही है। जब हम वोट और नंबर, ये समाज के चुनाव है, ना कि अपने लोकसभा राज्यसभा के चुनाव है। यहाँ वोट नहीं, दिल जीतना चाहिए। जब दिल जीतोगे तब आप समाज पे राज कर सकते हो। वोट के खेल से आप अध्यक्ष बन सकते हो, लेकिन जन जन के नेता नहीं बन सकते। जन जन के नेता बनने के लिए आपको मन जीतना पड़ेगा, वोट नहीं। और जो वोट के चक्कर में जो चाणक्य नीतियां सिर्फ राजनीति में चलती है, समाज में नहीं। और दूसरा, ये इसी के कारण आज हम बटे हुए हैं, हमारे में मतभेद हो रहे हैं, इसमें ना मालूम कितने ज्यादा विवाद चल रहे हैं। ये विवाद, महासभा बनी क्यों थी? हमारे पूर्वजों ने क्यों महासभा बनाई? उनका उद्देश्य ये था कि एक समाज संगठित हो, समाज में एकता हो, समाज उन्नति करे। हो क्या रहा? समाज में विघटन हो रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है। अरे ये पद कोई पैसे का पद नहीं है, इससे कोई आप आय नहीं कमा लोगे। और आपका नाम तब अच्छा रहेगा जब आप समाज में जन जन के नेता बनो। जन जन के नेता बनने के लिए आपको सबसे मिलकर रहना पड़ेगा। और जो निमाड़ उठाने की जो लड़ाई है सबसे खतरनाक है, ये इस बार अति हो गई है। अगली बार अगर ये रहा तो समाज बिखर जाएगा। आज मुट्ठी बंधी हुई है, इसको छिन्न भिन्न हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि इसका नियम ये बना दिया जाए कि हर बार 3 साल से ज्यादा इसका कार्यकाल न रखा जाए और एक क्षेत्र को एक बार प्रतिनिधित्व मिल जाए। एक बार भुआने को मिल जाए, अगला निमाड़ा, उसके बाद मालवा, ताकि ये विवाद ही खत्म हो जाए। क्योंकि आज ये होता है कि एक क्षेत्र का लगातार कब्जा तो दूसरा क्षेत्र अपने आप को ठगा महसूस करता है और वही विघटन का कारण बनेगा। तो इस बार क्यों ना भुआने क्षेत्र को प्रतिनिधि दे दिया जाए, ताकि अगली बार फिर मालवा, उसके बाद फिर निमाड़ा, ताकि ये समाज की एकता हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ना कि चुनाव आते जाते रहेंगे। समाज की एकता अगर चली गई तो समाज, वैसे ही मुट्ठी भर समाज हम आपस में बिखर गए तो ये बहुत समाज का नुकसान होगा। सर, आपके हिसाब से महासभा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए और उनके मुख्य गुण क्या होने चाहिए? महासभा अध्यक्ष का सबसे पहला कि उसमें एक तो उसके पास धन हो खर्च करने के लिए, दूसरा उसके पास समय हो, समय देना चाहिए। यह नहीं कि मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ पद लेने के लिए, ना फूल माला और बैठने के लिए नहीं, ना कि आपको समाज के, और आपके पास कोई विजन हो, आपके पास कोई सोच हो, आपके पास कोई सपना हो कि मैं समाज को क्या देना चाहता हूँ।
ये 3 गुण तो कम से कम हो। सबसे बड़ा ये है कि महासभा अध्यक्ष कितने अच्छा हो। ये चाटुकार जो होते हैं, इनने उनको बर्बाद किया है। तो ये चाटुकारों को समझने की परख हो उसे। चाटुकार लोग पैसे के दम पे अपने पद प्राप्त करने के लिए, जबकि जमीनी कार्यकर्ता जो सच्चा कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा महसूस करता है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि ये चाटुकारों के चंगुल से बाहर निकलने वाला उसकी इतनी सोच होना चाहिए कि वो इसको परख कर सके कि कौन चाटुकार है, कौन वास्तविक कार्यकर्ता। और वास्तविक कार्यकर्ताओं को आप सम्मान करोगे तो ही समाज आगे बढ़ेगा, वरना पैसे के दम पे जो पद बांटे जाते हैं या चाटुकारों को बांटे जाते हैं, इसी से समाज बर्बाद है। और मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पद दिए जाएं, पद को कम नहीं किया, इसको जितना विस्तार करेंगे उतनी ज्यादा महासभा मजबूत होगी। तो विस्तार करो, लेकिन सच्चे कार्यकर्ता को पद मिले, ना कि चाटुकारों को मिले। सर चुनाव बगैर विवाद के हो जाए, क्या इसका सर्वमान्य मत क्या होना चाहिए? देखो, चुनाव बिना विवाद के हो जाए ये ज्यादा अच्छा है। सर्वसम्मति से अगर चुनाव हो तो वो ज्यादा अच्छा है, हमारे समाज हित में होगा। ये वोट की राजनीति हम समाज को बिखेरती है, तोड़ती है, जोड़ती नहीं है। हमको जोड़ने वाले प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि भाई जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपने अपने घोषणा पत्र कर दें, पत्रिकाओं के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने बता दें कि मेरा क्या सोच है, मैं क्या लेके अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहा हूँ। इकाई स्तर पे आप चाहो तो चुनाव वोट करवाओ, 18 से ऊपर जितने समाज के लोग वोट डालें और वो पेटियां एक साथ खुले, उससे वो सर्वमान्य नेता बनेगा। ये नहीं भी होता है तो कम से कम मतलब पहला हल तो यही मुझे समझ आता है कि वोट इकाई स्तर पे हर व्यक्ति वोटर हो, पूरे नाराम में वोट डाले। 18 से ऊपर के जितने व्यक्ति, जैसे हरदा में हुआ था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण था। वो सही चुनाव पद्धति थी और वो जो चुन के आया आज हरदा का, वो वाकई में पूरे हरदा के क्षेत्र का इकाई का असली नेता है। 51 आदमी के वोट से जीतने वाला पूरे देश का नेता नहीं हो सकता, क्योंकि आम आदमी उसको अपना नेता नहीं मानता। आपने अब लगता क्यों नहीं मानते, इसका कारण है। आप बताओ, हरियाणा में जो घाप पंचायत चलती है उसका निर्णय इतना मान्य होता है कि एक बार कोर्ट का निर्णय नहीं मानता, लोग घाप पंचायतों को मानते हैं। तो हमारे अध्यक्ष के कोई मतलब बात, इसके लिए भी एक नियम होना चाहिए कि अगर अध्यक्ष को इतना पावर दिया जाए, अध्यक्ष को इतना सम्मान दिया जाए, अध्यक्ष की बात जो नहीं माने उसका टोटल बायकॉट होना चाहिए, हुक्का पानी बंद होना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट। जब अध्यक्ष की कोई बात ही नहीं मान रहा तो अध्यक्ष क्या रहा। तो वो अगर कहता है कि ये गलत है तो पूरा समाज उसको गलत माने और उसको सोशल बायकॉट करे। सबसे अच्छा सोशल बायकॉट होता है, इससे बड़ा कोई पनिशमेंट नहीं होता, हुक्का पानी बंद। तो जब तो समाज, अध्यक्ष का मतलब क्या, अध्यक्ष की अगर वो बात ही नहीं माने तो फिर अध्यक्ष क्या मतलब, सिर्फ बन के बैठने से होता अध्यक्ष होता है। उसके पास जो पावर तो होना चाहिए, उसको पावर के लिए हमको सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसको ज्यादा पावर दें। सर, आप 30-35 वर्षों से इटारसी समाज में जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। क्या महासभा में अपने जो इकाई अध्यक्ष होते हैं उसका महासभा में क्या रोल होना चाहिए विशेषकर? देखो, इकाइयों से मिलकर ही महासभा बनती है, तो हर इकाई मजबूत होगी तभी महासभा मजबूत होगी। तो हमको इकाई स्तर पे आपस में इतना बढ़िया संगठन बनाना है और इकाई को ही आगे बढ़ाना है। हर इकाई जब आगे बढ़ेगी तो इकाई अध्यक्ष का महत्व है कि वो अपने क्षेत्र विकास करे। जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, इसकी जिम्मेदारी प्रदेश तक सीमित है, उसकी देश को संभालना। तो ऐसे ही हमारे इकाई अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र को आगे उन्नत करना और उसको महासभा अध्यक्ष उसको सर्वांगीण विकास करेगा। तो इकाई अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इकाई अध्यक्ष भी बहुत सोच समझ के बनना चाहिए, जो वाकई में काम करना चाहते हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता जो तन मन धन से सेवा करें, उनको जबरदस्ती नाम फूलमाला के लिए जो बनते हैं ना, मैं इसका बहुत विरोधी हूँ। सर, जो नवनिर्वाचित जो महासभा में हम इकाई से जो 4 सदस्य जो भेजते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि मतभेद की स्थिति हो जाती है, तो वो 4 सदस्यों का कैसा चुनाव होना चाहिए? उसके लिए इकाई की मीटिंग होना चाहिए। इकाई की मीटिंग के हिसाब से पूरी इकाई मिलकर जो तय करे, किसी एक के भरोसे नहीं कि एक आदमी नाम लिख के भेज दिए। इकाई स्तर पर बैठक हो, बैठक के बाद वो आपस में नाम तय करे, ना कि मनमर्जी से एक व्यक्ति भेज देता तो विवाद होता है। क्या इसमें युवाओं का स्थान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। युवाओं को तो हर जगह आगे लाना। वो बात आपने बहुत अच्छी निकाली, क्योंकि मैं युवाओं के पक्ष में दिमाग से उतर। तो अब जो बुजुर्ग पीढ़ी अपनी, वो लगभग रिटायरमेंट की छवि के कगार पे है। युवाओं को अभी से आगे लाना पड़ेगा, वो युवा ही आगे संभालेंगे। अगर वो नहीं सीखेंगे आज तो कल को फिर महासभा कौन संभाले। तो युवाओं को आगे लाना बहुत जरूरी, बल्कि मैं तो कह रहा बड़ी महासभा में ज्यादा से ज्यादा पद युवाओं को दिए जाए। युवा ही भविष्य देश का, उनको अगर आगे नहीं लाएंगे तो कुछ समय बाद हम तुम नहीं रहेंगे तो
इसको संभाले को तो युवाओं को आना तो बहुत हर जगह जरूरी है। और पहली बात है, दूसरा ये है कि पूरा समाज को मिलकर एक तो ये सोचना है कि हमको युवाओं को रोजगार कैसे दें। इस समय सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की हो रही है। हमारा युवा घर में बैठा हुआ है, उसके बारे में सभा क्या सोच रही है? सब मिलकर आपस में तय करें कि हम जितने भी धनाढ़ लोग हैं हमारे समाज के, सब मिलकर कोई एक अच्छी जगह इंडस्ट्री डालें जब सिर्फ नारंगी हो कोई हम जवाब देंगे। किसी तरह से मतलब ये बेरोजगारी की समस्या हल करना बहुत जरूरी है। तो महासभा को कुछ ना कुछ तो विजन होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आके बैठे 5 साल मीटिंग करी, दाल बाफले खाए घर चले गए, ये महासभा नहीं होती। महासभा का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए, हम ऐसा कुछ छोड़ जाएं। जैसे आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने सर्व शिक्षा को महत्व दिया था, तो आज हम पूर्ण शिक्षित समाज है। ये सोच कौन की थी 100 साल पहले हमारे पूर्वजों की, कि हमको सबको पढ़ाना है। तो कुछ करके गए तो आज उनको याद कर रहे हैं। आप भी ऐसा कुछ करके जाओ कि 100 साल बाद आपको याद करें, ना कि दाल बाफले तक सीमित रखो। फूल माला दाल बाफले से ऊपर उठ के अध्यक्ष सोचे, तभी देश आगे बढ़ेगा। हम जाते हैं मीटिंग में, जाते हैं खाए पिए चले, हमको पता नहीं, कई हमने प्रस्ताव पारित किए, आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हम दहेज नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम और होता सब है। जब कोई रोके नहीं लग रही तो वो प्रस्ताव का मतलब, तो प्रस्ताव पे अमल कहाँ हो रहा है? अमल क्यों नहीं हो रहा? तो ये भी तो सोचने वाला विषय है ना। अमल क्यों नहीं हो रहा? लोग क्यों नहीं आपकी बात मानते? आप ऐसा खुद करके दिखाओ, पहले खुद आगे बढ़ो कि हम दूसरी जाति में शादी नहीं करेंगे। जब हम खुद करेंगे, हमारे बच्चे दूसरी जाति करेंगे, हम दूसरों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं कि आप दूसरी जाति मत करो? और इस प्रकार हमारा समाज, ये भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे दूसरे समाज में शादी करने की। लड़की अगर चली गई वो तो लगभग समाज से बाहर गई। लड़का गया तो उसकी पत्नी अगर जो आएगी कुछ समय बाद उसके बच्चे भी दूसरे समाज में चले जाएंगे। ऐसे करते करते हमारा समाज वैसे तो मुट्ठी भर है, वो भी खत्म हो जाएगा। ये समस्या पर बहुत ध्यान देना जरूरी है कि हमारे बच्चे हमारे समाज में रहें, उनकी समाज में शादी हो। ये भी एक बहुत गंभीर विषय है। और विवाद की स्थिति पे कम से कम हो। आजकल सबसे ज्यादा दहेज प्रताड़ना केस अपने समाज में चल रहे हैं, जो कि मतलब डूब मरने वाली बात है। हम लोग कहते हैं कि हम एक तरफ कहते हैं हम समाज में दहेज नहीं लेते, दूसरा पूरे दहेज प्रताड़ना केस हमारे समाज में चल रहा है। तो इसके ऊपर क्या सोचा? बहुत गंभीर विषय है ये। इस गंभीर विषय पे सोचना पड़ेगा, समाज में बिठाना पड़ेगा इकाई स्तर पे। अच्छा, दूसरा एक फंड का मामला, जो फंड होता है समाज का, उसको कुछ चाटुकार लोग अपनी सिफारिश से गलत तरीके से लेके जाते। जैसे अभी एक मेडिकल फंड का हुआ था, चलता आदमी गया जिसकी 3 मंजिला बिल्डिंग है, 10 हाथ में अंगूठी पहना हुआ और वो जाके 5,000 रुपए माँ की इलाज के नाम पे ले आया। तो इस तरह का जो दुरुपयोग करते हैं, इस पर भी रोकना चाहिए। पहले तो उसका जांच करो, इकाई स्तर पे पूछोगी इसको वाकई जरूरत है कि नहीं। इकाई से 4 लोग रिकमेंड करें, तब महासभा के आदमी आगे देंगे, उसके बाद किसी को फंड दे। इसका दुरुपयोग नहीं हो तो ये फंड भी जो बने थे, इसका फंड तो बहुत बने, लेकिन इसका दुरुपयोग होता है। अधिकांश लोग बेमतलब के उठा के ले जाते। इस सब पे रोक लगना बहुत जरूरी है। और कोई बहुत अच्छा, सबसे पहले बात, अध्यक्ष सरल होना जरूरी, आम आदमी से मिल सके, आम आदमी की समस्या सुन सके। वो इतना प्राउड नहीं होना चाहिए कि हम उससे मिलना उससे मुश्किल पड़ेगा। ऐसे अध्यक्ष की हमको कतई जरूरत नहीं है। जिसको पास समय नहीं है वो बिल्कुल अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़े। जिसको घमंड है कि मैं किसी आम आदमी नहीं मिल सकता, उसको बिल्कुल चुनाव में नहीं आना चाहिए। चुनाव में वही आए जो सबसे सरल व्यक्ति से गरीब के घर में जाके बैठ कर रोटी खा ले, उससे बात कर सके। ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है हमको। वो प्राउड बहुत बड़े बड़े कार घोड़ा गाड़ी वालों की जरूरत नहीं है हमको। सर, और कोई संदेश आप महासभा तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे हमारा समाज और प्रगतिशील हो और कार्यशील हो? समाज हमारा बहुत टैलेंटेड है, पर उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हम। हमारे समाज में एक से एक काबिल लोगों की कमी नहीं है। पढ़ा लिखा समाज, होशियार समाज है, लेकिन उसके बाद ही बेरोजगार घूम रहा है। और जो अच्छा, दूसरा हम क्षेत्रीयता की जो बात लाते हैं, क्षेत्रीयता बहुत गलत है। ये निमाड़ भुआने की लड़ाई, ये हम उस तरह कर रहे हैं जैसे कि वो यादव वोट, मुस्लिम वोट, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है, ये गलत होती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करें, युवाओं को आगे बढ़ाएं और सबको शादी विवाह के जो मामले हो रहे हैं इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा कितनी लड़कियां बेचारी घर बैठी हैं, अच्छे मतलब समाज का उसका डर ही खत्म हो गया। अरे कर लो, कुछ नहीं होता, पूरा समाज तो जानता है। कोई कहीं भी भाग जा रहा, कोई भी चल जा रहा, मतलब डर जो समाज का था वो खत्म हो गया। ये डर बना रहना बहुत जरूरी है, तो समाज खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों बाद नारमदेव को ढूंढते नहीं मिलेंगे, चिमनी लेकर ढूंढेंगे, नारमदेव समाज खत्म हो जाएगा अगर इसी तरह चलता रहा तो। धन्यवाद सर, YouTube चैनल पे आपने हमें समय दिया। नहीं, और मैं भी है ना, सबसे पहले तो आपके ये नर्मदा प्रखर ने जितना बेहतरीन कार्यक्रम शुरू किया, इसके लिए सबसे पहले बधाई के पात्र शैलेन पारे जी हैं। और दूसरा मैं शुभम चंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने की कोशिश की। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी महासभा के जितने भी चुनाव लड़ने वाले सभी को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं।
धन्यवाद सर, आपने ये नर्मदा प्रखर की यूट्यूब चैनल पे मुझे समय दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थे हमारे बीच में सतीश पाराशर जी इटारसी से। आज उन्होंने महासभा को एक अति उत्तम विचार दिया है। काफी गौर करने की बातें हैं जो सतीश पाराशर जी ने कही। मैं शुभम चंद्र फिर अगले वीडियो में आपके साथ में उपस्थित रहूंगा कुछ दूसरे नए सदस्यों के साथ में।